और अब बात कांवड़ यात्रा में हो रहे बवाल की। को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूपी सरकार, यूपी पुलिस के लिए 23 जुलाई तक की तारीख किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि 23 जुलाई तक यूपी में कांवड़ यात्रा चलेगी और इस दौरान सुरक्षा इंतजाम एक बड़ी चुनौती रहेगा। पुलिस की तरफ से कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी है, दूसरी तरफ कांवड़ियों को भी कंट्रोल में रखना है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के हर साल इस तरह के हंगामे और तोड़फोड़ की खबरें परेशान करने वाली हैं और इसके केंद्र में कांवड़िए होते हैं। यूपी के मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर में इस बीच काफी जबरदस्त हंगामा कांवड़ियों द्वारा किया गया। मेरठ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सामने स्कूल बस में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, वहां पर टैक्सी में तोड़फोड़ की गई, जबकि कानपुर में कांवड़ियों की पुलिस से झड़प हो गई। ये धर्म की कैसी यात्रा है जहां कावड़ उठाने वाले हाथ डंडे भांज रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, गाड़ी चकनाचूर कर रहे हैं और कावड़िए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां मन में आस्था की धारा बहनी चाहिए, जुबान से भोले की जय जयकार होने चाहिए, वहां हिंसा वाली सोच हावी है। हाथों में डंडे हैं और जुबान से मरते मारने की बात निकल रही है। को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गाजियाबाद के मोदी नगर की तस्वीर है, जहां कावड़ियों ने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक कार ने कावड़ियों को हल्का छू क्या लिया, ये कावड़िए कोहराम पर उतर आए, पुलिस के सामने कार को चकनाचूर कर दिया। अब कावड़ियों के कोहराम की दूसरी तस्वीर देखिए। सड़क के किनारे रखे एक कावड़ से स्कूल की बस टकरा क्या गई, कावड़िए इस बस पर टूट पड़े। एक कावड़िया बस के अंदर घुसा, एक चोट शीशे पर हुई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इन दिनों पूरी की पूरी पुलिस सड़क पर ड्यूटी बजा रही है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कावड़ियों की सुरक्षा है, लेकिन जब हंगामा और तोड़फोड़ की ऐसी घटनाएं होती हैं, तो पुलिस मूक दर्शक बन जाती है, न रोकती है न टोकती है। कानपुर की तस्वीरें देखिए, यह कावड़िए पुलिस वालों पर ही टूट पड़े। एक डाक कावड़िया धक्का लगने से सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कावड़ियों को लगा कि पुलिस की गलती है, फिर क्या था, कावड़ियों का जत्था थाने में घुस गया, पुलिस को गालियां दी गई, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। कानपुर के शिवराजपुर थाने में कुछ देर के लिए कावड़ियों का कब्जा सा हो गया। पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, थाने में तोड़फोड़ की गई। डाक कांवड़ियों की एक टोली जो कि बिठूर से जल लेकर के औरैया जा रही थी, उसमें डाक कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड व चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए, उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आ करके थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया, वो उनको जेल भेज दिया गया। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर की ये तस्वीरें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आस्था का आखिर मतलब क्या होता है। अगर ऐसी यात्रा हिंसा की तरफ ही ले जाए तो इसका मकसद क्या रह जाता है। गाजियाबाद से मयंक गौर, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ
सिमर चावला, कानपुर आज तक। सिमर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिमर, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उस पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? नेहा, आपको बता दें कि अभी जो है कार्रवाई शुरू हमने देखी है। इसके पहले तो कार्रवाई तो छोड़िए, बाकायदा कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनको वहां से जाने को कहा जाता था, चाहे वो तोड़फोड़ करे, चाहे किसी भी तरीके का उपद्रव मचाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपको बता दें कि सावन का जो महीना है शुरू होने के बाद से ही लगातार संघर्ष सामने आ रहा है पुलिस और कांवड़ियों के बीच में। कहीं ना कहीं उपद्रवी जो है वो तोड़फोड़ में नजर आ रहे हैं। लेकिन कानपुर में जो हुआ है उसमें पुलिस वालों पर हमला हुआ है। उसमें जो कई पुलिस वाले और स्काउट वहां पर उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे शिवराजपुर में, वहीं पे एक गलतफहमी के चलते कांवड़ियों को लगा कि उनके एक साथी को पुलिस वाले ने धक्का दिया है, लेकिन सीसीटीवी में सामने आया कि वह खुद गिरा था। जिसके बाद 80 से 90 लोग जो है वो थाने के अंदर जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, महिला डेस्क का शीशा तोड़ते हैं, पीआरवी तोड़ते हैं, जमकर उपद्रव मचाते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। मजबूरी में कानपुर पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिमर, तमाम जानकारी के लिए आपका।